नो प्रॉब्लम बोलकर मौत, निर्मला हॉस्पिटल में इलाज या लाइसेंस टू किल। अयोध्या से सनसनीखेज खुलासा, प्रेस वार्ता में फूटा पीड़ित परिवार का दर्द और गुस्सा। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने सीधे सवाल दागा, अगर सब ठीक था तो मौत क्यों हुई? मौत का सर्टिफिकेट, सवालों का अंबार डॉक्टर ने खुद लिखा। मृत्यु क्यों हुई, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। क्यों हुई? इलाज के दौरान कहा गया कोई समस्या नहीं है और कुछ ही देर में लाश, नर्स गायब, स्टाफ अंडरग्राउंड। इलाज के वक्त मौजूद नर्स कहां? स्टाफ रिकॉर्ड से क्यों गायब? क्या सबूत मिटाने की होड़? चमत्कारी डॉक्टर या कानून से ऊपर? डॉक्टर आर.के. बनोता, दावे चमत्कार के नतीजा मौत। परिवार जैसे के लिए फंबल, परिवार पैसों के लिए ड्रामा कर रहा है। शर्मनाक आरोप, मौत के बाद भी पीड़ितों पर हमला। परिवार का जवाब, पैसे नहीं, न्याय चाहिए। हर्ष फायरिंग, मौत पर जश्न। अस्पताल से जुड़े लोगों पर हर्ष फायरिंग का आरोप, कानून कहता है ये सीधा अपराध है। शरद शुक्ला का अल्टीमेटम, निर्मला हॉस्पिटल सील हो, डॉक्टर स्टाफ पर एफआईआर दर्ज हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले। पीड़ित परिवार पूछता है, क्या अयोध्या में इलाज अब सौदा है और मौत सिर्फ एक फाइल? सच अभी बाकी है। नहीं, बदनाम उनके ऊपर क्या हम आरोप लगा दे रहे हैं सर? हम कोई आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं क्या? हम तो वही कह रहे हैं कि जो उन्होंने लिखित में उन्होंने दिया है। हम तो वही कह रहे हैं जो उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरा वीडियो चल रहा है। हम उन पर क्या आरोप लगा दिए? उन्होंने जो पैसे मांगे, पेमेंट हुई, क्या आरोप लगा दिया उनके ऊपर? उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उनकी लापरवाही से एक महिला जो शाम को अपने घर लौटने वाली थी, इनकी लापरवाही से जो इंजेक्शन की डोज 1 ml थी उसको 5 ml लगा दिया, और उनके ओवरडोज देने के नाते, ये मैं कहूं इसको हत्या अगर नहीं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उन्होंने ओवरडोज देने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और लखनऊ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। और ये परिवार ये जानता था कि नुकसान इसने इंजेक्शन जो लगाया है नुकसान कर रहा है। इसीलिए जब इन्होंने मांगा तो अस्पताल ने लिखित में दिया इस चीज को कि हाँ ये इंजेक्शन लगा है, इससे दिक्कत इनको हो रही है, कुछ भी अगर होगा इनको तो पूरी जवाबदेही निर्मला हॉस्पिटल की होगी। ये तो कहता भैया। उसके बाद वीडियो में जो कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर, अरे अयोध्या की पुलिस इतनी कमजोर है क्या? अयोध्या के पुलिस के लोग तमाम खड़े हैं चारों तरफ और उनके सामने वो जेब में हाथ डाल के दबंगई से वहां का एमओ ये कह रहा है कि जो इंजेक्शन 1 ml लगनी थी वो 5 ml लग गई, अब उसीलिए हालत बिगड़ गई। समझे सुना इस बात को? तो बदनाम तो अपने कृत्य से वो हो रहे हैं। आज के लिए बड़ा नाम था क्या बनोदा का? वो तो बदनाम पहले अस्पताल उनका बदनाम है। लेकिन सबसे जो दुखद बात थी वो ये थी कि जो देखा फोटो दब गई नीचे, इनको जान रहे नहीं जान रहे आप लोग? ये आईएमए के जिला के मुखिया हैं। ये कल जिस प्रेस की आप बात कर रहे हैं भैया ना, वो किस लिए प्रेस थी? वो ये लोग डरे हुए थे ना, प्रेस काहे थी? डरे थे, धमकाए गए थे, ये कह रहे थे आपसे। ये डरे हैं, देखिए डरा आदमी लग रहा है ये आपको। ये चिढ़ा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, पीड़ित परिवार को और इस अयोध्या जनपद की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को चिढ़ा रहा है ये देखिए। और उसके बाद आज गए थे ज्ञापन देने के लिए डीएम को। वर्किंग डे है। डॉक्टर का पहला धर्म यह है कि वो मरीज का इलाज करेगा, कि ज्ञापन देगा जाके। ये कुर्सी खाली है, देखिए ये हमारे घर की कुर्सी नहीं है, जिला साल कुर्सी है ये देखिए आज की फोटो है। ये लाइन लगी है। डॉक्टर कहां है? गए हैं तो हैवान को बचाने के लिए, लोगों की जान जोखिम में डाल के गए हैं बचाने के लिए। ये देखिए ये कुर्सी खाली पड़ी है, सारी कुर्सियां खाली पड़ी। तो एक तो इस तरह कृत्य हुआ। कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईएमए 2 मिनट का मौन रखा होता तो ये मैं मानता कि इनके अंदर कोई मानवता जीवित है। अरे ऐसा मौन रखने का क्या फायदा है कि उसके बाद पीड़ित को अस्पताल को पैसा ले रहा है हमसे? ये कौन सा मौन है? तो मीडिया भी कह रहे थे कि ये कौन सा मौन? तो बेशर्मी है। तो मीडिया भी कह रहे थे गलत खबर छापा है। तो मीडिया तो कल तो बड़ा चीज चर्चा में थी।
बोलूं क्या उसको भी? ये बताइए, वो कह रहे थे जो नर्स है वो नर्स मृतका की रिश्तेदार, ये कहाँ तक सही? तो मृतका का रिश्ता तो मार देगी अपने रिश्तेदार को। अगर रिश्तेदार है तो और ख्याल रखेगी फिर कि मार देगी। ये डॉक्टर साहब सड़क गए हैं, वो नर्स भाई ये हम तो उसको सड़क सुखा ढूंढने हो, मुकदमा लिखा है तुम्हारे ऊपर। नहीं आप एक मुकदमा मेरे ऊपर भी हो जाएगा। डॉक्टर, ये सीएमओ साहब की और पुलिस के अधिकारियों की वो क्या जांच कर रहे हैं कि महिला कहाँ गायब है? क्योंकि डॉक्टरों को कहना है कि सारा षड्यंत्र उसी का। डॉक्टर चंद्रचूड़ हो गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अब हो गए जज हो गए हैं। ये खुद ही जांच कर रहे हैं और खुद ही रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे जब तुम्ही ने मारा है तो तुम कहोगे कि हमने मारा है? तुम तो कहोगे भैया हमने नहीं मारा, हम तो ये जो रिपोर्ट ये कल लहरा रहे थे जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमसे बताएंगे, हम कहा उसको बताएंगे जी। ये नहीं मुआवजा, देखिए मुआवजा से मैं इससे प्रयोग नहीं करूंगा, मुआवजा शब्द इनको नहीं चाहिए। मुआवजा पैसा हमसे, उनको जरूरत है हमसे ले लें, हमारे माता जी वापस कर दें, वो मुंह खोलें, जितना चाहिए उतना लें जी। इनकी जो मांग पीड़ित, जो मैं परिवार से मिला हूं, इनकी जो पीड़ित परिवार की मांग है वो 7 मांग इनकी है। पहली मांग ये है कि निर्मला हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, संबंधित डॉक्टर और वो गायब हुई नर्स चमत्कारी रूप से, और वो चमत्कारी रूप से गायब हुए वो सोना अस्पताल वाले डॉक्टर आ गए ना, क्या कल तो थे प्रेस में शायद, वो और पूरे मैनेजमेंट पर आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मृत्यु के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से दैत्यों वाली हंसी कल आईएमए के चेयरमैन हंस रहे थे और जिस तरह से इतिहास रहा है डॉक्टर बनौदा का, इससे पूरा परिवार भय में है। तो हम पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी मांग करते हैं। शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं, टीम बने, उसमें कम से कम ये जो कल बैठे थे ये नहीं होने चाहिए, इनके जो सहयोगी हैं वो नहीं होने चाहिए। इस प्रकरण को मेडिको लीगल केस के रूप में पुनः दर्ज किया जाए ताकि साक्ष्य जो हमारे पास हैं वो कानूनी रूप से मान्य रहे। जिस स्थिति से मृतका अस्पताल में भर्ती हुई और जिस दिन रेफर हुई, उस बीच का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, चूंकि इस तरह के डॉक्टर दोबारा हत्या न कर पाए, हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलती स्वीकार लेते अपनी, तो कुछ थोड़ा सा क्षम्य था। चूंकि रामायण में पीएम हुआ था क्या? पीएम की भी बता दे रहा हूं बात आपको। जी बता दे रहा हूं। देखिए, जब ये एप्लीकेशन दी गई, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पीएम कराया क्यों जाता है? पीएम कराते हैं कि क्यों मृत्यु हुई ये पता लगे। ये तो है, जो व्यक्ति इलाज कर रहा था, डॉक्टर जिसको इस समाज के अंदर देवता की संज्ञा दी जाती है, वो डॉक्टर लिख के स्टैंप लगा के दे रहा है कि मृत्यु क्यों हो रही है। उसके बाद भी अगर परिवार अपनी मां के साथ पोस्टमार्टम कराने की इच्छा नहीं थी उसकी, क्योंकि जो कारण था स्पष्ट था, वीडियो था, इनको नहीं पता था कि बनौदा इतना नीच किस्म का व्यक्ति है जो लिखने के बाद कल को मुकर जाएगा, इनको नहीं पता था। और जो डॉक्टर ये कह सकता है कि हमको दबाव बना के लिखवाया गया, वो डॉक्टर ये भी कह सकता है कि दबाव बनवाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई गई, वो ये भी कह सकता था। तो क्या मतलब पोस्टमार्टम कराने का? हमको तो जो कॉज ऑफ डेथ है, और एक बड़ी मजेदार बात और है, जो चीज कल लहरा रहे थे और कह रहे थे कि इसमें कॉज ऑफ डेथ में कहीं ओवरडोज नहीं लिखा है। ओवरडोज नहीं लिखा जाएगा, ओवरडोज से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो लिखे जाएंगे। और ये तो आपके पास उपलब्ध भी हो जाएगा। जितने भी आपके मेडिकल लाइन में अच्छे संबंध हो उनको भेज के गूगल कर लीजिए, आप चैट जीपीटी कर लीजिए। आप स्वीकार किया है, लिखित में स्वीकार किया है, वीडियो में उनके मेडिकल ऑफिसर ने स्वीकार किया है। और एक और बात मुझे कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, उनके अस्पताल में एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग जांच करिएगा अपने सर से। एक डॉक्टर है जो आयुष का डॉक्टर है, उसके पास
डिग्री अंग्रेजी अस्पताल डॉक्टर की नहीं है। इसके बाद वो आईसीयू में बैठता है, दवाइयाँ भी लिखता है। तो जब चमत्कारी टाइप के उनके डॉक्टर बनौदा हैं, तो वैसे ही उनके एक से एक करामाती स्टाफ भी हैं। शरद जी, मारपीट और तोड़फोड़ का मामला जो किसने मारा है? कह रहे हैं कि मृतका के परिजन, तो वो तो ये भी कह रहे हैं हमने, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया है। वो तो ये भी कह रहे हैं, उनकी बात सम्मान नहीं है क्या हम? अरे मारे पीटे तो वो करते, 40 आदमी स्टाफ उनका है। 15 अगस्त को झंडा रोहण कर रहे, फायर हो रहा है। दबंग तो वो यही का दबंग है भैया, ये दबंग है। शरद जी एक सवाल मेरा 15 सुन लीजिए अंतरिक्ष भैया, एक मिनट सुन लीजिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, संवैधानिक देश है। इस देश प्रदेश के अंदर हर्ष फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर हर्ष फायरिंग अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल पर की जा रही है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। सबके पास वीडियो है, कौन कार्रवाई हुई भैया? तो उनको क्या कहेंगे जो माथा पकड़ लेते हैं? अब वो माथे पकड़े हैं और क्या कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हैं, माथे ही पकड़ेंगे। आग लगाने की बात भी कर रहे थे, मेरा अस्पताल भी है। को फूकने का भी उन्होंने लगाया, अस्पताल को जलाने की बात है। क्या क्या अस्पताल को जलाने की भी बात हुई है। अस्पताल जलाने के लिए? उनके यहाँ फायर वाला तो लगा है, नहीं लगा है? पता करिए कैसे उनको वो मिल गया है। आग लगाने की बात बाद में करेंगे पहले। भैया थाना प्रभारी के सामने ही जब डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ओवरडोजिंग हुई है, थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है और तहरीर दे गए, तो ऐसे पुलिस क्या की इस मामले में? अब पुलिस कुछ की होती तो आपको जानकारी जरूर होती। अब पुलिस क्यों नहीं कर रही है, बड़ा विषय ये है। वो एक जजमेंट हाई कोर्ट का है जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि जब तक मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी हम एफआईआर नहीं कर सकते, जबकि उस जजमेंट में साफ साफ ये लिखा है कि एफआईआर बिल्कुल हो सकती है, आप प्रोसीडिंग नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। तो कम से कम एफआईआर लिखिए आप। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबसे मैं ये भी निवेदन करता हूँ। शरद जी एक सवाल ये जी। है कि जैसे आपने इस मुद्दे को उठाया जी, आपकी मतलब राष्ट्रीय पार्टी में और आप प्रदेश में पद पर भी हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे ये बताइए। आज मैं यहाँ क्योंकि बैठा देखा हूँ, गया है कि आप सिर्फ मुद्दे को उठाते हैं और उठाने के बाद जो है वहीं पे छोड़ देते हैं, आगे तो कैसे लड़ाई? जब मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप देखते हैं, और जब काम करता हूँ तो आग बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये संकट आपका मेरा नहीं है। नहीं जो यहाँ बैठा है, सुनिए अंतरिक्ष बाबू सुनिए, जो पत्रकार यहाँ बैठा है वो जानता है सर शुक्ला क्या है। जी। मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना है। मैं अनावश्यक मुद्दे नहीं उठाता हूं कि मैं नस खड़ी कर लूं चिल्ला के, यहाँ पे मुझे वो नहीं आता है। और दूसरी बात आपने जो कहा, और एक पहली बात आपने कहा कि आप एक पार्टी और ये वो पदाधिकारी, मैं यहाँ बैठा हूं तो इनके भाई के नाते बैठा हूं, ठीक है? इनकी जो मांग है, क्या आप क्या चाह रहे हैं? जी हम तो न्याय की मांग चाह रहे हैं। प्रकरण तो सारे सब कुछ जाहिर हो चुके हैं, प्रकरण तो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अभी कल डॉक्टर तमाम आरोप लगाया, आज तोड़ किया, उसके बाद जबरदस्ती हमसे लिखवाया गया और उसके बाद आग लगाने की भी बात कही गई। कल डॉक्टर ने प्रेस में बोला। तो डॉक्टर साहब को आप लोग भी जाइए, आप लोग भी बढ़िया अच्छे आदमी हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकार महोदय 2-4 लोग 10 लोग 20 लोग मिल जाइए और जाइए धमका के उनसे अस्पताल लिखा लीजिए। अगर डॉक्टर साहब इतने सीधे आदमी हैं, इतने कमजोर व्यक्ति हैं तो आप कर सकते हैं। पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा है, पैसा चाहिए इन लोगों को। डॉक्टर साहब के पास कोई सबूत हो, डॉक्टर साहब बताएं कितना पैसा चाहिए मेरे माता जी को लौटा रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, वाईफाई से पैसा मांगा जा रहा है, मांगा जा रहा है। वो किससे, कहाँ, उनके पास कौन सी अरे डॉक्टर आज तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने आया कि मरीज की मृत्यु हुई, चले परिवार पीड़ित परिवार से मिल ही लिया जाए, खून कत्ल तो कर नहीं देते। लेकिन वो बता रहे हैं इतने निर्लज्ज हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, निर्लज्जता वाले आरोप हैं जो एक परिवार के लिए और समाज के लिए एक निर्लज्जपूर्ण जो कल भाषाएं यूज की गई, उसको क्या कहा जाए। क्या मांग कर रहे हैं? जी हमने अपनी सारी मांगे बता दी हैं, हमारी जो मांगे हैं हमने सब आपको बता दिया है। जी मेरा सुशील कौशल नाम है।